मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती। उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उनके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, परिस्थितियां बदलती हैं। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश का आगमन निश्चित होता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म ही इस स्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। अपने मन को मजबूत रखो, निराश मत हो। जो बीत गया वह अतीत है, पर जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से निर्मित होगा। विश्वास रखो, समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन में फिर से सुख और समृद्धि का प्रकाश अवश्य लौटेगा। चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। नाग देवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी निजी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नाग देवता नाराज हो गए।
उन्होंने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। इस घटना का प्रभाव केवल उन लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे, यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की कहानी नहीं थी। यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जिनका कारण तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन याद रखो, जहां गलती हुई है वहीं से सुधार भी शुरू हो सकता है। कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, यही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन, 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ। पर याद रख, सच्ची भक्ति वही है जहाँ तेरे शब्द और तेरे कर्म एक हो जाएं। देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं है, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहां रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर निर्णय में हूं, मैं तेरे हर आंसू में हूं। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूं। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ,
अब सोच, अब चल, अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना। और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान, उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूं, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। ये नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं? क्या सिर्फ दिखावे के लिए, या अपने गोल्स पर फोकस्ड है, अपनी फैमिली पर फोकस्ड है, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड है? तेरा फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू पूरी तरह से केंद्रित है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। हो सकता है तू अपना घर बनाने का सोच रहा हो या उसे रिनोवेट करने का विचार कर रहा हो। मुझे तेरे ऊपर धन वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। तेरे अच्छे कर्म अब पलट कर तेरी तरफ आ रहे हैं। जो भी अच्छाई तूने की थी अब वही तेरे जीवन में फल बनकर लौट रही है। लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिन्हें तूने पास्ट में छिपा रखा था, और अगर किसी व्यक्ति ने तुझसे अपने मन की बात छिपाई है तो अब वह बातें तुझसे कही जाने वाली हैं। किसी की तरफ से कुछ सच्ची बातें तेरी ओर आ रही हैं। कोई किसी से दूर हो चुका है, यह बात भी तुझे पता चलने वाली है। कुछ दूरी आ गई है और यह सच अब तेरे सामने आने वाला है। तुझे अब तक यह पता नहीं था, लेकिन अब सब स्पष्ट होगा। हो सकता है तुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था, तुझे ऐसा लगता था कि तेरे साथ गलत हो रहा है, कि कोई तुझे धोखा दे रहा है। अब चीजें क्लियर होने वाली हैं। तेरे सामने सब प्रत्यक्ष रूप से आएगा। ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सच सामने आ रहा है। किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। और यदि किसी ने तेरे ऊपर किसी प्रकार का नकारात्मक कार्य किया है तो वह अब बैकफायर हो चुका है, क्योंकि तू प्रोटेक्टेड है। तेरे चारों ओर एक पावरफुल रक्षा घेरा है। अब तेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरी ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई, वह सब वापस लौट गई है। तेरी वाणी में हीलिंग है, तेरे शब्दों में शक्ति है। हो सकता है तुझे वाणी सिद्धि प्राप्त हो। तू अपने शब्दों से लोगों को ठीक करता है। शायद तू बहुत अच्छा सिंगर है, शायद तू बहुत प्रभावशाली वक्ता है, या शायद एक गहरा पोएट है।
किसी ने तेरी भावनाओं की कदर नहीं की, इसलिए तू उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाया। लेकिन याद रख, तू ईश्वर का क्रिएटिव चाइल्ड है। तू सृजनशील है, तू दिव्य है, और ईश्वर तुझसे कह रहा है, अपनी चाहत को स्पष्ट कर, अपनी नियत को पवित्र कर, और फिर देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपकी लाइफ में जो हेटर्स हैं, वे आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी बेकार और बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपके जो एनिमी हैं, वे अपनी ही जलन में जले जा रहे हैं। उनकी हरकतों का, उनके एक्शंस का खामियाजा वे खुद ही भोगेंगे। कोई है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहता है। आपका पार्टनर अपना प्यार आपसे जाहिर करना चाहता है। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरा वक्त अब बदलने वाला है। आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, हर प्रकार से। मुझे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि आप इमोशनली कमजोर हैं। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से भी आप काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं। अपने अंदर भी एक नया बदलाव देखने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और यह चेंज आपको आपके क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने वाला है। यह एक स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज है। कुछ लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ किया था। जो भी करना था आपने पूरी मेहनत से किया, लेकिन जब फाइनल मोमेंट आया तो कुछ ऐसा हो गया जिससे आप बहुत दुखी हुए। आप रोए भी होंगे। आपने सोचा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पास्ट में कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ, और मैसेज यह है कि यूनिवर्स आपको सिर्फ सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था। इसलिए वह परिस्थिति आपके जीवन में आई। लेकिन अब वही चीजें वापस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और ध्यान रखिए, हर किसी के साथ इन बातों को शेयर मत कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। मैं साफ देख रही हूँ। सारे कार्मिक सिचुएशंस अब खत्म होने वाले हैं। एक चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो रहा है। नेगेटिव लोग अब अपनी जगह खुद समझ जाएंगे। यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। आपका कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। यह अध्याय अब आपकी लाइफ से समाप्त हो रहा है। आपकी लाइफ में इन सब का ब्रेक लगने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, सनफ्लावर। हो सकता है आपके आसपास सनफ्लावर हो, या आप खुद सनफ्लावर की तरह शाइन करने वाले हैं। ऐसा स्पष्ट संदेश मिल रहा है। वापस से वही चीजें, एक बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस। आपके साथ न्याय होने वाला है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई, लेकिन अब निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। यूनिवर्स आपको आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी आपको देना चाहता है। जो चीज आपसे छिन गई थी, वह आपको वापस मिलती हुई दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, जिस भाव से मांगा था, जिस इच्छा से मांगा था, समझ लीजिए वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, अब वह फल मिलने का समय आ गया है। मैं देख रही हूँ, आप हील हो रहे हैं।
सच में गहराई से हील हो रहे हैं। आपकी ऊर्जा में एक अलग प्रकार का परिवर्तन आया है। आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आपको दिव्य सहायता मिल रही है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सकता है आपके अंदर, आपके आसपास कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हों। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं। वे आपको नेगेटिविटी से निकालने में बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं। जो सिचुएशन हर्टफुल थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया, अब वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लान या प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैक स्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। उन्हें आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है ताकि आप फिर से हल्का महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने असली रास्ते पर आगे बढ़ सकें। आपके जीवन से मैं यह देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आप चाहते हो और आपको न मिले। अब सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियां मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। जो भी रुकावटें थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है। सब कुछ सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड में मुझे सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आप अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ और वेल्थ आपकी तरफ आ रही है। इतनी वेल्थ, इतना बेस जितना आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। शायद आपको खुद बिलीव न हो कि यह सब आपको मिल गया। आपने तो कभी इतना सोचा ही नहीं था। वह अब भी आपके बारे में पूछता है, बहाने बनाकर आपका हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें उसकी पूरी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है। आपको जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है। यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है। तू अब दर्शक बन चुका है। और जब तू उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है। यह उसकी हार का ऐलान है। जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद अपने विचारों से नियंत्रित हो रहा है और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है। वह अंतिम चुप्पी, जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था, वही चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देता। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति के जागरण का परिणाम है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे साथ है और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है। लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है।
तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब एक भट्टी थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता। वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता। वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसके कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है। लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं है, यह आंसू उसके अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ी रहती, जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था। तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रहे, मुस्कुराता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा। और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है, और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है।
लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है। एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सत्ता दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो हर शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि जिस सरोवर में उसने पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अब अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे और अपने माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला माता का संदेश आप तक अवश्य पहुंचे।